देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या-क्या मुद्दे हैं। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको और बेहतर बनाना है। दूसरा जो यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी मुझे यहाँ पे बनानी है, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, वो स्पोर्ट्स अच्छा खेल सकें। साथ ही साथ जो बच्चे कोशिश यही रहेगी कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जाके काम करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम करें, अपने पेरेंट्स के पास रहे, अपने फैमिली के पास रहे। तो ये एक चीज़ मेरे उसमें है, तो वो चीज़ करनी है। साथ साथ में एजुकेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है, उसको और बेहतर करना है। जो मेडिकल सर्विसेज है यहाँ पे अच्छी है, लेकिन उसको और अपग्रेड करना है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है आजकल मेडिकल उसमें आई है, तो वो सारी चीज़ों को अपग्रेड करना है, मेडिकल और बेहतर करना है। और बहुत सी सारी सारी चीज़ें हैं। साथ साथ में जो काम यहाँ पर हुए नहीं है इतने टाइम से, तो उन कामों को पूरा करना है और इनके जो हक है उनको दिलाना है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा और अच्छे के लिए आएगा, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूँ यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है मेरे लिए और हमारी पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत अच्छी बातें भी उनसे सुनी है मैंने। जहाँ पे भी मीटिंग की है मैंने, वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग आए और उनकी आंखों में ये उम्मीद भी नज़र आ रही है, बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है। और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और मेरे पे भरोसा रख रहे हैं। और देखिए अभी आज एसटीएसी का जो मीटिंग हुआ, वो भी आपने देखा कि कितने महिलाएं यहाँ पर आई है और उन्होंने भी कुछ बातें मुझे बताई। तो कोशिश यही रहेगी कि हर चीज़ में बदलाव होता है और अच्छे के लिए होता है, और यहाँ पे इस बार बहरामपुर में बदलाव ज़रूर होगा। किसी और के लिए बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मेरा फोकस है यहीं पे है कि बहरामपुर में मेरा जो काम दिया है मुझे और जो जिम्मेदारी मुझे दी है लोगों के लिए, और लोगों ने जो अभी तक जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं उन विश्वासों पे पूरा होकर आऊँ। जय बांग्ला, আমাকে তুমি তোমাকে ভালোবাসি। और कुछ सीखा? तो सीख रहा हूँ अभी धीरे धीरे। अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए ये मेरा परिवार है और परिवार के लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो जो चीज़ें मुझे सीखने मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो ग्रीटिंग करने का तरीका है, वेलकम करने का तरीका है, बहुत अच्छा अच्छा मुझे लग रहा है। और हमेशा से यहाँ पे जो वेलकमिंग लोग रहे हैं, तो हम अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू है। तो ये देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो कल्चर हमसे पहले लोगों ने क्रिएट किए, उसको ये नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू किए हैं, और ये आगे भी इसी तरह चलता रहेगा कि हर कोई एक दूसरे से अच्छे से मिलता है और अपना जो सुख दुख है वो बांटता है। तो ये अच्छा लगता है देख के। মোদিজির বিকশিত ভারতকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা এবং সমস্ত মানুষের জন্য কাজ, সমস্ত মানুষের জন্য প্রতি বিশ্বাস এবং সমস্ত মানুষকে নিয়ে কাজ আর কি। এইটা যদি সম্ভব হয় তাহলে ভারত কিন্তু সুদিন দেখবে এবং এটাই কাজ। কারণ পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু একদম ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এখানে কোনো কর্মসংস্থান নেই। এখানে যে রাজত্ব চলছে সেটা তোলাবাজির রাজত্ব, এটা দুর্নীতির রাজত্ব। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যে ঘটনা ঘটছে সেটা কোনো সভ্য সমাজের কাছে লজ্জা। সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে শুধু লোকসভা নয়, রাজ্যসভাতেও রাজ্য সরকারেও যদি আমরা পরিবর্তন ঘটাতে না পারি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গটাকে আমরা সুন্দর পশ্চিমবঙ্গ করতে পারবো না। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। কারণ বহরমপুরের মানুষের মধ্যে কাছে এখন অপশান একটাই, যে রাহুল গান্ধী আর মোদির মধ্যে পছন্দ করা। যে রাহুল গান্ধীকে তারা ইন্ডি জোটের মধ্যে আনবে সরকারে, অথবা মোদিকে আবার নিয়ে আসবে। এখন এক্ষেত্রে যিনি সাংসদ রয়েছেন তেনাকে যদি ভোট দেওয়া হয়, তাহলে আখেরে সেটা কিন্তু তৃণমূলকেই ভোট দেওয়া হবে। কিন্তু পরে দেখবে, কারণ ওই যখন লোকসভায় বসে সব এক ওয়ালে থাকবে, তখন কিন্তু দেখা যাবে যে সবাই আবার এক মিলিতভাবে মোদির বিরুদ্ধে লড়বে এবং একই সঙ্গে আবার ইন্ডি জোটের মধ্যেই চলে যাবে। মমতা, রাহুল সব একই সঙ্গে লড়াই করবে। সুতরাং আমার মনে হয় মানুষের ডিসক্রিমিনেশন করে নেওয়া উচিত, যে মমতা, অধীর সব এক এবং অন্যদিকে মোদি। সুতরাং আমার মনে হয় পছন্দটা খুব সহজ, যে আমি মোদিকে দেবো, কারণ মোদি একমাত্র পারে ভারতটাকে মধ্যে একটা সুশাসনে আনতে। देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या क्या मुद्दे हैं। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, वो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको और बेहतर बनाना है। दूसरा जो यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमी मुझे यहाँ पे बनानी है, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स अच्छा खेल सके। साथ ही साथ जो बच्चे
कोशिश यही रहेगी कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जाके काम करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे काम करे, अपने पेरेंट्स के पास रहे, अपने फैमिली के पास रहे। तो ये एक चीज़ मेरे उसमें है, तो वो चीज़ करनी है। साथ साथ में एजुकेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है, उसको और बेहतर करना है। जो मेडिकल सर्विसेज है यहाँ पे अच्छी है, लेकिन उसको और अपग्रेड करना है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है आजकल मेडिकल उसमें आई है, तो वो सारी चीज़ों को अपग्रेड करना है, मेडिकल और बेहतर करना है, और बहुत सी सारी चीज़ें हैं। साथ साथ में जो काम यहाँ पर हुए नहीं है इतने टाइम से, तो उन कामों को पूरा करना है और इनके जो हक है उनको दिलाना है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, और अच्छे के लिए आएगा, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूँ यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है मेरे लिए और हमारी पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत अच्छी बातें भी उनसे सुनी है मैंने। जहाँ पे भी मीटिंग की है मैंने, वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग आए और उनकी आंखों में ये उम्मीद भी नज़र आ रही है, बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है, और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और मेरे पे भरोसा रख रहे हैं। और देखिए, अभी आज STAC का जो मीटिंग हुआ वो भी आपने देखा कि कितने महिलाएं यहाँ पर आई है, और उन्होंने भी कुछ बातें मुझे बताई। तो कोशिश यही रहेगी कि हर चीज़ में बदलाव होता है और अच्छे के लिए होता है, और यहाँ पे इस बार बहरामपुर में बदलाव ज़रूर होगा। किसी और के लिए बात नहीं करूँगा मैं, सिर्फ मेरा फोकस है यहीं पे है कि बहरामपुर में मेरा जो काम दिया है मुझे और जो जिम्मेदारी मुझे दी है लोगों के लिए, और लोगों ने जो अभी तक जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं उन विश्वासों पे पूरा होकर आऊँ। जय बांग्ला, আমাকে তুমি তোমাকে ভালোবাসি, तो सीख रहा हूँ अभी धीरे धीरे। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए ये मेरा परिवार है, और परिवार के लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो जो चीज़ें मुझे सीखने मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो ग्रीटिंग करने का तरीका है, वेलकम करने का तरीका है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और हमेशा से यहाँ पे जो वेलकमिंग लोग रहे हैं, तो हम अभी भी वो चीज़ कंटिन्यू है। तो ये देख के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो कल्चर हमसे पहले लोगों ने क्रिएट किए, उसको ये नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू किए हैं, और ये आगे भी इसी तरह चलता रहेगा कि हर कोई एक दूसरे से अच्छे से मिलता है और अपना जो सुख दुख है वो बांटता है। तो ये अच्छा लगता है देख के। কিছু লড়াই না, যেমন লড়াই তেমন লড়াই, জেতার লড়াই। আচ্ছা, আর আপনার ভোটের পালা কি বদল হবে, অর্থাৎ দিল্লির পালা কি বদল হবে, কুর্সি বদল হবে? অবশ্যই হবে, সেই লক্ষ্যেই তো এগোচ্ছি আমরা। আর আরেকটা বিষয় মধ্যে ধরুন, আপনি সামনে কি ইস্যু নিয়ে লড়াই করছেন? আপনার ইস্যু কি? দুর্নীতি, ধরুন তৃণমূলের দুর্নীতি, বিজেপি ভারতবর্ষ শাসনে ব্যর্থতা, তৃণমূলের দুর্নীতি। আর আমার সমস্যা যে বিজেপির দুটো প্রার্থী, তৃণমূলের দুটো প্রার্থী, মোট 4টে প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়ছি। মোদিজির বিকশিত ভারতকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা এবং সমস্ত মানুষের জন্য কাজ, সমস্ত মানুষের জন্য প্রতি বিশ্বাস এবং সমস্ত মানুষকে নিয়ে কাজ আর কি। এইটা যদি সম্ভব হয় তাহলে ভারত কিন্তু সুদিন দেখবে, এবং এটাই কাজ। কারণ পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু একদম ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এখানে কোনো কর্মসংস্থান নেই, এখানে যে রাজত্ব চলছে সেটা তোলাবাজির রাজত্ব, এটা দুর্নীতির রাজত্ব, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যে ঘটনা ঘটছে সেটা কোনো সভ্য সমাজের কাছে লজ্জা। সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে শুধু লোকসভা নয়, রাজ্যসভাতেও, রাজ্য সরকারেও যদি আমরা পরিবর্তন ঘটাতে না পারি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গটাকে আমরা সুন্দর পশ্চিমবঙ্গ করতে পারবো না। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী, কারণ বহরমপুরের মানুষের মধ্যে কাছে এখন অপশান একটাই, যে রাহুল গান্ধী আর মোদির মধ্যে পছন্দ করা। যে রাহুল গান্ধীকে তারা ইন্ডি জোটের মধ্যে আনবে সরকারে, অথবা মোদিকে আবার নিয়ে আসবে। এখন এক্ষেত্রে যিনি সাংসদ রয়েছেন তেনাকে যদি ভোট দেওয়া হয়, তাহলে আখেরে সেটা কিন্তু তৃণমূলকেই ভোট দেওয়া হবে। কিন্তু পরে দেখবে, কারণ ওই যখন লোকসভায় বসে সব এক ওয়ালে থাকবে, তখন কিন্তু দেখা যাবে যে সবাই আবার এক মিলিতভাবে মোদির বিরুদ্ধে লড়বে, এবং একই সঙ্গে আবার ইন্ডি জোটের মধ্যেই চলে যাবে। মমতা, রাহুল সব একই সঙ্গে লড়াই করবে। সুতরাং আমার মনে হয় মানুষের ডিসক্রিমিনেশন করে নেওয়া উচিত, যে মমতা, অধীর সব এক, এবং অন্যদিকে মোদি। সুতরাং আমার মনে হয় পছন্দটা খুব সহজ, যে আমি মোদিকে দেবো, কারণ মোদি একমাত্র পারে ভারতটাকে মধ্যে একটা সুশাসনে আনতে। কিছু লড়াই না, যেমন লড়াই তেমন লড়াই, জেতার লড়াই। আচ্ছা, আর আপনার ভোটের পালা কি বদল হবে, অর্থাৎ দিল্লির পালা কি বদল হবে, কুর্সি বদল হবে? অবশ্যই হবে, সেই লক্ষ্যেই তো এগোচ্ছি আমরা। আর আরেকটা বিষয় মধ্যে ধরুন, আপনি সামনে কি ইস্যু নিয়ে লড়াই করছেন? আপনার ইস্যু কি? দুর্নীতি, ধরুন তৃণমূলের দুর্নীতি, বিজেপি ভারতবর্ষ শাসনে ব্যর্থতা, তৃণমূলের দুর্নীতি।
আর আমার সমস্যা যে বিজেপির দুটো প্রার্থী, তৃণমূলের দুটো প্রার্থী, মোট 4টে প্রার্থীর বিরুদ্ধে লড়ছি।